गोल्डी लॉक्स और 3 भालू। एक मर्तबा एक खूबसूरत लड़की थी जिसका नाम गोल्डी लॉक्स था, क्योंकि उसके जुल्फ सुनहरे रंग के थे। उसे जंगल की सैर व तफरीह पसंद थी और जब उसे भूख का एहसास होता वो जंगली स्ट्रॉबेरी नोश कर लेती और जब थक जाती तो वहीं उसी दरख्त के साए में सो जाती। उसी जंगल में 3 भालू रहते थे। वालिद भालू जो बड़े थे, उनकी भारी आवाज थी। वालिदा भालू छोटी और गोल मटोल थी, उनकी आवाज सुरीली थी। उनके शाना बशाना उनका फर्जंद बच्चा भालू भी था, जो कपास की तरह नर्म और नाजुक था और जिसकी आवाज दबी हुई थी। क्योंकि सबकी बनावट मुख्तलिफ थी तो सबकी कुर्सियां, पलंग और खिचड़ी के बर्तन अलग अलग थे। रोजाना वालिदा चावल को पानी में भिगोकर रख देती और हर सुबह उस भीगे हुए चावल को उबालकर नाश्ते में 3 अलग बर्तन में परोसती। जिस सुबह ये हादसा दरपेश हुआ उस रोज आफताब तेज रोशन था और बहुत सी चिड़ियां आसमान में गुनगुना रही थी। वालिद भालू और फर्जंद भालू मकान के पीछे तालाब में गुसल कर रहे थे और पानी से खेल रहे थे। उसी वक्त वालिदा ने उन्हें नाश्ते के लिए मदऊ किया और तमाम लोग अपनी अपनी गर्मा गर्म खिचड़ी के बर्तन के रूबरू बैठ गए। ओह, मेरी खिचड़ी शदीद गर्म है, ऐसा वालिद भालू ने अपनी वजनदार आवाज में कहा। ओह, मेरी खिचड़ी भी शदीद गर्म है, ऐसा वालिदा भालू ने अपनी नर्म आवाज में कहा। ओह, मेरी खिचड़ी भी बहुत शदीद गर्म है, ऐसे फर्जंद भालू ने जोर से कहा। क्योंकि उनकी खिचड़ी ज्यादा गर्म थी तो सभी ने चहलकदमी पर रवाना होने का सोचा। जब तक उनकी खिचड़ी ठंडी हो जाए तब तक। जैसे ही वो लोग अपने मकान के बाहर निकले तभी गोल्डी लॉक्स उनके मकान के करीब आई। वो भूखी और थकी हुई थी क्योंकि वो बहुत देर से पैदल चल रही थी, इसलिए उसने कुछ वक्त ठहरने का फैसला लिया। जंगल में मुकीम इस छोटे से मकान में उसने दरीचे में से झांका। उसे अंदर खाने से सजी एक मेज दिखी। इस मकान में कोई है? उसने आवाज दी पर किसी ने जवाब नहीं दिया। भालू दरवाजा खुला छोड़कर चले गए थे। ये देखकर गोल्डी लॉक्स घर में दाखिल हो गई। क्योंकि वहाँ कोई नहीं था, इसीलिए गोल्डी लॉक्स वालिद भालू की आराम कुर्सी पर बैठ गई। पर कुर्सी उसके लिए निहायत वसी थी। गोल्डी लॉक्स के पैर जमीन तक नहीं पहुँचते थे, इसीलिए उसने वालिदा भालू की कुर्सी पर आराम से बैठने की कोशिश की, पर ये कुर्सी भी उसके लिए निहायत वसी थी। वो नीचे उतरकर फर्जंद भालू की कुर्सी पर बैठ गई। वो कुर्सी टूट गई क्योंकि वो कुर्सी उसके वास्ते निहायत छोटी थी। गोल्डी लॉक्स नाश्ते से सजी मेज पर पहुंची। खिचड़ी से उठती खुशबू ने उसकी भूख मजीद बढ़ा दी। उसने वालिद भालू की बर्तन से 1 चम्मच खिचड़ी नोश की, लेकिन खिचड़ी शदीद गर्म थी, इसीलिए वो प्याला छोड़ वालिदा भालू के प्याले के करीब गई। उसने उस प्याले में से 1 चम्मच खिचड़ी नोश की, लेकिन अब खिचड़ी बेहद ठंडी थी। पेट भर नाश्ता कर लेने के बाद जैसे उसे जोर से नींद आई, जैसे उसकी नजर आरामगाह की जानिब पलंगों पर गई, उसने तय किया क्यों न घर लौटने से कब्ल थोड़ा आराम किया जाए। अव्वलन वो वालिद भालू के पलंग पर लेटी, पर वो उसके लिए निहायत वसी था, इसीलिए वो उस पर से उतरकर वालिदा भालू के पलंग पर लेटी, पर वो बहुत नर्म था। गोल्डी लॉक्स को ये पलंग भी नापसंद गुजरा। वो पलंग से उतरी और फर्जंद भालू के पलंग पर लेट गई। ये पलंग उसको इतना सुकून बख्श लगा कि गोल्डी लॉक्स उस पर लेटते ही फौरन नींद की आगोश में पहुंच गई। कुछ वक्त बाद तीनों भालू घर में वापस दाखिल हो गए। किसी ने मेरी खिचड़ी नोश की है, वालिद भालू ने गुस्से में चिल्लाकर कहा जब उन्होंने प्याले में चम्मच देखा। किसी ने मेरी खिचड़ी भी खाई है। वालिदा भालू प्याले में चम्मच देखकर हैरान हो गई। फर्जंद भालू, किसी ने मेरी तमाम खिचड़ी नोश कर डाली, कुछ भी बकाया नहीं रखा। फर्जंद भालू ज़ारो कतार रोने लगा। वालिद भालू ने कहा, कोई मेरी कुर्सी पर बैठा था।
उतने में वालिदा भालू निहायत बिगड़ कर बोली। कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था। उतने में फरजंद भालू सिसक कर कहने लगा, कोई मेरी कुर्सी पर भी बैठा था और उसे तोड़ दिया। तीनों भालू तमाम घर की तलाश में लग गए। वालिद भालू बिगड़ कर बोले, कोई मेरे पलंग पर सोया था। वालिदा भालू बोली, कोई मेरे पलंग पर भी सोया था। कोई मेरे पलंग पर सोया है, ये देखो वो रही। फरजंद भालू ज़ारो कतार रोने लगा। आवाज सुनकर गोल्डी लॉक्स नींद से बेदार हो गई। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा तीनों भालू उसकी जानिब निहायत गुस्से से देख रहे थे। वो घबरा गई और पलंग से कूद गई। दौड़ते दौड़ते वो सीधे अपने रिहाइश पर पहुंच गई और उस जंगल में दोबारा फिर कभी नहीं आई।